समय हम हैं सिलीगुड़ी के देवीडंगा बाज़ार में निवृत्ति डेंटल क्लिनिक पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीना घिरमिरे जोशी जी, जो डेंटल सर्जन हैं, और इनसे हम आज दांत के रोगों के संबंध में बात करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ सुझाव देंगी, कुछ हमारे दर्शकों के सवाल हैं जिसके भी वो जवाब देंगी। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ फॉर एशिया में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर दिखाया जाता है कि लोगों के दांत में दर्द हल्का हल्का रहता है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं। कुछ लोग को ठंडा गर्म पानी लेने से भी कहते हैं दांत में दर्द होता है, झंझनाहट होती है। और कई लोग वो पाउडर का टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, पेस्ट कर रहे हैं, पाउडर यूज़ करते हैं दांत साफ करने के लिए। तो इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूजुअली पहले हम पाउडर वाला चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले था कि ये पाउडर ही यूज़ करते थे पहले, लेकिन अभी क्या होता है ना, पाउडर में वो थोड़ा एब्रेसिव एजेंट बोलते हैं हम लोग, जिससे आपका दांत का जो बाहर का सरफेस रहता है वो पूरा घिस जाता है। तो इसके बाद आपको क्या होता है कि वो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो गया, ठंडा गर्म पीने पे एकदम से झंझनाहट होने का, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आई सजेस्ट कि आप लोग पाउडर वाला जो टूथ पाउडर या टूथपेस्ट रहता है वो मत यूज़ कीजिए। जनरल जो टूथपेस्ट आता है जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट जो है वही बस यूज़ कीजिए। और दांत के दर्द के बारे में, जैसे आपका दांत में हल्का सा भी कैविटी हो गया है सपोज, है ना, तो आप अगर उसको तुरंत उस टाइम डेंटिस्ट के पास जाके उसको प्रॉपर एक्सरे करवा के फिलिंग नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, वो कैविटी धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा, दांत का अंदर का सरफेस की तरह वो बढ़ते जाएगा। और जब रूट तक पहुंचेगा, मतलब जड़ तक पहुंचेगा, तब आपको ये दर्द होना, फिर प्रॉब्लम होना यहीं से स्टार्ट होता है। तो जितना जल्दी आपको पता चले कि मेरे दांत में हल्का सा भी कैविटी है, तो उसको तुरंत डेंटिस्ट के पास आके उसका इलाज करवाना ही बेस्ट उपाय हम बता सकते हैं इसके लिए। एक ही मैडम दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब की ये सुबह जैसे लोग सो के उठते हैं तो बेड पर ही बेड टी ले लेते हैं, बिना ब्रश किए, बिना मुँह साफ किए करते हैं। कई लोग सुबह उठते ही पानी पीते हैं कहते हैं, तो इसमें क्या कुछ इससे नुकसान भी हो सकता है? ऐसे मुँह हमारा तो उस समय साफ नहीं रहता है। नहीं, इससे तो इतना नुकसान नहीं। जैसे आप सुबह उठ के कुछ पी लिए, चीनी का चाय बोले या कुछ भी पी लिए, लेकिन उसके उठने के बाद आप ब्रश तो करते हैं ना, ब्रश करने के बाद वो उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अब प्रॉपर ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सुबह ब्रश किया, ठीक है, ब्रश करने के बाद मान लीजिए कुछ मीठा चीज़ खा लिया आपने, तो उसको एटलीस्ट उसके बाद ब्रश नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुल्ला करके उसको मुंह को अपना साफ कर लीजिएगा। तब क्या होता है कि वो शुगर का जो है कंटेंट मुंह पे मतलब मुंह पे रहे नहीं, वो तुरंत साफ होके निकल जाए। और रात को जैसे सोने से पहले भी आपको वैसे ही ब्रश करना है, सो दैट आपने जितना भी चीज़ खाया है वो मुंह पे, मतलब मुंह से वो निकल जाए पूरी तरीके से, आपका दांत साफ रहे बिफोर स्लीपिंग ऑल्सो। एक सवाल ये था, कहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कहते हैं कि चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट और ये सब चीज़ें खाते रहते हैं, उसको बाद उनके मुंह में ही रह जाता है, मुंह साफ नहीं करते हैं। ये कितना? हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बच्चों में स्पेशली। तो जो भी उनके गार्जियन है, पेरेंट्स, मदर, फादर, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि उनका पूरी तरीके से दांत को केयर करना पड़ेगा। जैसे उन लोग ने कुछ खा लिया, चॉकलेट हो गया, कुछ भी खा लिया, तो तुरंत उनका मुंह साफ़ कर दीजिए। देखिए, ब्रशिंग तो शायद एवरी टाइम करना बहुत मुश्किल है। ये एवरी टाइम कुछ खाएंगे और ब्रश लेके बैठेंगे तो थोड़ा टाइम का भी प्रॉब्लम रहता है। तो आप उस टाइम एक काम कीजिए कि आप उसको गार्गल करके साफ़ करवा लीजिए, तब वो एटलीस्ट मुंह पे नहीं रहे कोई भी चीज़। इससे आपका दांत बहुत टाइम तक अच्छे से रहेगा। यानी बच्चे यदि चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं या कोई मिठाई खाते हैं तो उसके बाद उनका मुंह जो है गार्गल उनको साफ करा दिया जाएगा। मार्केट में 3 तरह के ब्रश आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। तो किसको कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए? नॉर्मली जो हम लोग का दांत है, दांत के लिए तो जो भी एज ग्रुप का है, जैसे बच्चों का हो गया, एडल्ट का हो गया, बूढ़ा का हो गया, उन लोग के लिए तो सॉफ्ट ब्रश ही रिकमेंडेड है। जो डेंटिस्ट्री सब लोग रिकमेंड करते हैं सॉफ्ट ही यूज़ करना चाहिए, वही बेटर होगा। एक दर्शक का सवाल है कि उनका दांत खोखला हो गया और हमेशा दर्द रहता है, तो इसमें उनको क्या करना चाहिए? हाँ, वही, अब खोखला हो गया और दर्द रहता है, दैट मीन्स आपका कैविटी काफ़ी अंदर तक, दांत के अंदर के सरफेस तक पहुंच गया है, और शायद उनका रूट तक भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो भी इन्फेक्शन है और कैविटी है। तो उनको तुरंत डेंटिस्ट के पास आके एक एक्सरे करेंगे डेंटिस्ट, तो उसके बाद से आपको उसका ट्रीटमेंट जल्दी कराएंगे तो बेहतर होगा।
तो एक चीज देखा था कि दांत में दर्द तो नहीं रहता है, मसूड़ों में अक्सर लोगों का मसूड़ा पक जाता है दांत की जगह। हाँ, मसूड़ा पक जाता है, मसूड़ा से खून भी निकल आता है। तो ये सब का क्या प्रॉब्लम रहता है कि जैसे आप स्केलिंग एक प्रोसीजर बोलते हैं, एवरी 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद एक बार आप डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना मसूड़ा का भी एक बार चेकअप करवाइए। उसमें क्या होता है कि वो जो एक पत्थर सा बन जाता है दांत और मसूड़े के बीच में, ठीक है, और वो जमने की वजह से आपका मसूड़ा में इन्फेक्शन शुरू होने लग जाता है। तो उसकी वजह से मसूड़ा में फूलना, सूजन आना और फिर ब्लीडिंग होना। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड डिसऑर्डर है, कोई खून का बीमारी है, कभी भी आपको ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटिक पेशेंट में भी ये ब्लीडिंग जो गम्स है उसका प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो वो सब का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने बताया कि उनकी 7.5 साल की बेटी है, उसके दूध के दांत टूट गए हैं, लेकिन अब जो नए दांत निकल रहे हैं वो तिरछे निकल रहे हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? 7 ईयर्स 6 से 7 ईयर्स यही एज होता है जब बच्चों का मिल्क टीथ निकल के उन लोगों का परमानेंट टीथ निकलना शुरू होता है। तो आप एक बार अगर तिरछे निकल रहे हैं तो इसका मतलब एक एक्सरे करके देखना पड़ेगा अंदर का दांत, कहीं उसका जो निकल रहा है दूसरा दांत वो डिफरेंट पोजीशन पे है, वो अलग जगह पे है, तो इसकी वजह से उसको प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सब देख के आप एक बार डेंटिस्ट के पास आइए, एक्सरे करके देखने पे आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। उनके लिए कुछ सुझाव देंगे जिनके बच्चे अभी 5 साल 6 साल के हैं और उनका दूध का दांत टूटता है और फिर नए दांत निकलते हैं, तो उस समय उन्हें क्या केयर करना चाहिए? हाँ, उस समय वही जो मैंने पहले बताया, गार्गलिंग रेगुलरली कीजिएगा और बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि ब्रश वो करें और कुछ भी खाने के बाद उनको कुल्ला करने के लिए एकदम बोलिए। ये सब चीज़ जो केयर करते जाएंगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे कहते हैं रवि शर्मा, इनका कहना है कि ये कोई गुटखा पान कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन इनके दांत सफ़ेद की जगह पीलापन रहता है इनके दांत में। दांतों का क्या होता है ना, अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं ये सब सवाल लेके कि मेरा दांत वाइट क्यों नहीं है। जो दांतों का कलर होता है वो हम लोग का हेरिडिशरी भी होता है, जैसे हम लोग का मम्मी पापा का दांत का कलर कैसा है। कभी कभी आपका गंदगी की वजह से ही नहीं पीला नहीं रहता है, कभी कभी आपका जो जीन है उसमें ही आता है। किसी किसी का एकदम वाइट रहता है, किसी किसी का स्लाइटली वाइट रहता है, किसी किसी का पूरा येलोइश रहता है। तो ये एक जो जीन में लेके आते हैं वही सब चीज़ भी रहता है। तो ये सफ़ेद इनका नहीं हो सकता है? नहीं, उसके लिए एक प्रोसीजर ब्लीचिंग करके करते हैं, बट ये ब्लीचिंग का थोड़ा सा साइड इफेक्ट बाद में होता है, बट जो नेचुरल है वो तो बेहतर ही है। यानी दांत की यदि ब्लीचिंग कराते हैं तो इसका साइड इफेक्ट है, साइड फ्यूचर में इफेक्ट कहते है, हैं बाद में लॉन्ग टर्म खतरनाक में हो बाद सकता है। में कुछ रूट में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए इतना रिकमेंडेड नहीं है ये। हमारे जैसे उनका कहना है कि उनके दांत में ठंडा और गर्म दोनों पानी लगता है, जब उनको ठंडा खाते हैं तब भी उनके दांत में जाना होती है, गर्म चीज खाते हैं तब भी। हाँ, ये ठंडा गर्म जो सनसनाहट का प्रॉब्लम होता है, इनमें ध्यान रखने का बात ये है कि उनके कोई दांत में कैविटी तो नहीं बन रहा है, एक चीज़। और सेकेंड थिंग क्या है कि अगर वो कोई पान गुटखा या ये सब का सेवन करते हैं तो ये सब एकदम स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि पान गुटखा से क्या होता है कि आपको आपके दांत के अंदर का सरफेस को जो प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है वो बाहर का सरफेस वो धीरे धीरे गुटखा और पान से निकलते जाता है। तो इस वजह से आपका जो अंदर का लेयर है वो बाहर निकलता है और इसीलिए आपको सनसनाहट लगता है। तो ये सब बात में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको डेंटिस्ट के पास तुरंत जाके उसका इलाज करवाना चाहिए। एक हमारे रहते हैं, उन्होंने दांत में फिलिंग कराया था, उसके बावजूद उनके दांत में दर्द रह रहा है। इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि जो फिलिंग कर रहा है उसके नीचे शायद कुछ इन्फेक्टेड पार्टिकल्स जो थोड़ा सा बचा हुआ है, मे बी वो होगा और वो अंदर की तरफ उसको वो रह गया, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। तो एक बार आके उसको फिलिंग को फिर से रीफिलिंग करवा सकते हैं, नहीं तो फिर उसको एक्सरे करके देख के दांत का पिक्चर लेके देख के अंदर में कुछ है तो उसका फिर इलाज करना पड़ेगा। दांतों की सफाई कितने दिन पे करानी चाहिए? सफाई तो नॉर्मली 6-7 मंथ्स पे एक बार करवा लेना चाहिए। फिर दांत तो कहा जाता है कि दांतों की सफाई कराने से दांत घिसते हैं, नुकसान के नहीं, ये एक एक्चुअली मिथ है ये। क्योंकि सफाई करवाने के बाद और आपका ये जो मसूड़ा का प्रॉब्लम जो आपने पूछा था मेरे को पहले, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्योंकि उससे आपका पूरा क्लीन रहता है। तो क्लीन होने के कारण से कोई इन्फेक्शन बिल्डअप होने का कारण नहीं बनता है।
हमारे एक दर्शक हैं, उनके दांत टूट कर गिर रहे हैं। उनकी अभी एज 45 साल है, लेकिन उनके 3 दांत अब तक टूट के निकल चुके हैं और दांत जैसे हिल रहे हैं। तो उनका ये हो सकता है कि कहीं कोई गम का ही प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कभी गम में इन्फेक्शन रहता है तो वो गम दांत को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, तब ऑटोमेटिकली गिर जाता है, या तो और कोई उनकी बीमारी हो सकता है। तो ये सब उनको एक बार आके पूरा एनालिसिस करके बता सकते हैं। एक सुरेश जी, इनका कहना है कि ये मीठा खाना खा, कुछ भी मीठा खाते हैं तो इनके दांत में झंझनाहट होती है। हाँ, ये भी वो हो सकता है कि इनका दांत में कहीं कोई कैविटी या छेद नहीं बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनका ये जो मैंने जो पहले बताया था पान गुटखा का सेवन, इससे भी थोड़ा सा हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा केयर करेंगे तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ दर्शकों को आप बताइए कि बच्चों से लेकर के ओल्ड एज तक, जब तक हमारे दांत हैं तब तक उन दांतों को हम स्वस्थ रखें, हमेशा साफ रखें एकदम, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए कहते हैं, और कितने दिन पर उनको डॉक्टर से संपर्क करके अपने दांत की सफाई करानी चाहिए या चेकअप कराना चाहिए? देखिए, आप दांतों का केयर तो मेनली ब्रशिंग से होता है। प्रॉपर ब्रश आप यूज़ कीजिए, प्रॉपर टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, और प्रॉपर वे में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डेंटिस्ट के पास हम तो सजेस्ट करते हैं एवरी पीपल को एवरी 6 मंथ्स एक बार रिव्यू में ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दांत में बस प्रॉब्लम आ रहा है तभी आप डेंटिस्ट के पास जाए। कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा कैविटी बन रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे वो कैविटी जब बढ़ के दर्द होना शुरू करता है तभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। अगर हल्का सा भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत आके उसका इलाज करवाना चाहिए। और रिव्यू में हमेशा एवरी 6 मंथ्स एक बार आके डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाएंगे तो आपको एक पूरी आइडिया मिल जाएगा। और आपका जो मतलब उसको नेग्लेक्ट करके बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको मतलब इजीली सॉल्व हो सकता है अगर पहले पता चल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बाद में पता चलने के कारण से हम लोग वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाते जो रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए शुरू में आएंगे तो आपको पूरा बता दिया जाएगा आपके दांत में ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, ये होने वाला है, तो इसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तो ये हम सजेस्ट करते हैं प्रॉपर ब्रशिंग सुबह शाम दोनों टाइम, और डेंटिस्ट के पास आप एवरी 6 मंथ्स रिव्यू के लिए ज़रूर जाइएगा। एक सवाल करते हैं, मैं करना चाहता था, जो अक्सर आजकल देखा जा रहा है, जो ब्रश आ रहा है, जैसे टंग क्लीनर, बहुत से लोग ब्रश के पीछे ही टंग क्लीनर का वो बनाता है, तो उसी से करते हैं, टंग क्लीनर नहीं यूज करते हैं, तो उससे टंग बहुत साफ नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या? नहीं, ये तो इतना ज़रूरी नहीं कि आप टंग क्लीनर से ही यूज़ कीजिए। बस वो पीछे का जो रफ सरफेस आप बोल रहे हैं ना, हाँ, उससे भी हो जाता है, वैसा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि उससे नहीं हो रहा है तो आप टंग क्लीनर से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टंग क्लीनर को ज़्यादा फोर्सफुली मत यूज़ किए, नहीं तो फिर टंग में वो फिर मतलब कटने का चांसेस भी रहता है। बच्चों का दांत कैसे स्वस्थ रखें, साफ रखें, उसके लिए एक सुझाव दीजिए। बच्चों का दांत जैसे आपका जैसे बच्चों का दांत निकलता है ना, जब उनका फर्स्ट दांत निकलता है तब तो वो लोग बहुत छोटे होते हैं, ब्रश करने का तो वो लोग नहीं करते। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, गार्जियन को एक उंगली में सॉफ्ट कॉटन या कोई भी कॉटन का मतलब कपड़ा हो गया उसको लगा के पानी में हल्का सा भिगो के उसको हल्के से मुंह को, कुछ भी खाने के बाद दूध पिएगा या कुछ खाना खाएगा तो उसके बाद हल्के से मुंह को ऐसे साफ कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि वो दांत हमेशा सुरक्षित रहेगा। अगर हल्का सा भी कुछ भी मतलब चीनी का चीज़ हो गया और कुछ भी खाना वहाँ पे रहेगा तो उसी से फिर धीरे धीरे वो दांत खराब होते जाएगा। ये तो हो गया एकदम जो किड्स है, एकदम बच्चे के लिए है। और जब दांत उनका परमानेंट टीथ जो दूध का दांत निकल के दूसरा दांत निकलता है तब तो ब्रशिंग उन लोगों को बहुत मोटिवेट कीजिए कि ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रशिंग नहीं करते तो भी गार्गलिंग के लिए उन लोग को बोलिए कि कुछ भी खाएगा तो बच्चे हमेशा जाके गार्गल करे, जो भी फूड है मुंह में नहीं रहे वो पूरी तरीके से साफ रहे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब कुछ भी खाने के बाद, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, गार्गल बहुत जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, हमारे साथ ही डॉक्टर संजीना घिरमिरे जोशी जी, और इन्होंने बहुत सी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इनके द्वारा सुझाए गए जो भी इन्होंने सुझाया है वह काफ़ी काम के लिए होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। एक चीज़ डॉक्टर और कहना चाहती हैं, और यहाँ आपको कोई भी दांत का समस्या होगा, कोई भी दांत रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो क्लिनिक हमेशा ओपन है। यहाँ पे हर तरीके का डेंटल ट्रीटमेंट किया जाएगा,
तो आप लोग वेट मत कीजिए कि अभी तो चल रहा है बाद में जाके करवाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप तुरंत आइए, हम लोग यहाँ पे हर सुविधा प्रोवाइड करते हैं आपको। तो हम सबको वेलकम करना चाहते हैं निवृत्ति डेंटल क्लिनिक में। कोई भी डेंटल समस्या हो हम सब सॉल्व कर लेंगे। देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हमेशा निवृत्ति डेंटल क्लिनिक जो देवी डंगा बाजार में है सिलीगुड़ी में, यह यहाँ पर हर समय उपलब्ध है। और यदि आपको किसी तरह की भी दांत में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कहते हैं कि आप आएंगे और डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात नहीं होगी या डॉक्टर साहब आपको समय नहीं देंगी। और इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इसका अमल करेंगे। डॉक्टर साहब, मिस वालेसिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।